मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे एएनएम जेएनएम से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इसके बारे में आज हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का ताप नियमन केंद्र स्थित होता है। तो मनुष्य का ताप नियमन केंद्र कहाँ पर स्थित होता है? तो वो हापोथैलेमस में। मनुष्य का ताप नियमन केंद्र जो है हापोथैलेमस में स्थित होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सेकंड क्वेश्चन है, मनुष्य के पसीने में पाया जाता है। मनुष्य के पसीने में क्या पाया जाता है? तो मनुष्य के पसीने में जल, लवण और कुछ मात्रा में यूरिया पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ताप नियमन में सहायक हार्मोन्स है। ताप नियमन में कौन सा सहायक हार्मोन्स होता है? तो थायरॉक्सिन जो है सहायक हार्मोन्स होता है ताप नियमन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वसा का संग्रहण किस रूप में होता है? वसा का, फैट का जो संग्रहण होता है किस रूप में होता है? तो वसा का संग्रहण जो है एडिपोज ऊतक टिश्यू का संग्रहण एडिपोज टिश्यू में होता है। नेक्स्ट देखिए, कोशिका में कौन सी संरचना पाचन थैली कहलाती है? कोशिका में सेल, जिसे कहते हैं सेल्स में, कोशिका में कौन सी संरचना पाचन थैली कहलाती है? तो कोशिका में सेल में जो लाइसोसोम होता है, लाइसोसोम, वह संरचना पाचन थैली कहलाती है, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन का ब्लूप्रिंट कहलाता है। तो जीवन का जो ब्लूप्रिंट कहलाता है वह डीएनए। डीएनए जो है जीवन का ब्लूप्रिंट कहलाता है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, किसकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? किसकी जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? तो माइकोप्लाज्मा की। तो माइकोप्लाज्मा की जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोशिका होती है। नेक्स्ट, रोम पुट्टक हेयर फॉलिक का निर्माण होता है। रोम पुट्टक का निर्माण कहाँ पर होता है? तो स्ट्रेटम मेलपिगी में जो है रोम पुट्टक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग हरफनमौला जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स कहलाता है? मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग हरफनमौला, जिसे कहते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, कहलाता है? तो मनुष्य के शरीर का जो हरफनमौला अंग त्वचा, स्किन, जिसे कहते हैं त्वचा, स्किन कहलाता है। शरीर की बॉडी की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी मानी गई है? कौन सी है? तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत, यकृत जिसे लीवर कहते हैं है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है, लीवर है। और शरीर का सबसे जो नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, पूछता है शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो शरीर का जो है बॉडी का, शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है, ऑर्गन होता है, वह त्वचा, स्किन होता है, त्वचा होती है। नेक्स्ट देखिए, डिम वाही नली जिसे कहते हैं फेलोपियन ट्यूब, डिम वाही नली को निकालना और बांधने को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ट्यूबेक्टमी। डिम वाही नली को निकालना और बांधने को ट्यूबेक्टमी कहते हैं, जिसे कहते हैं महिला नसबंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दुग्ध श्रवण के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स है। दुग्ध श्रवण के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स है प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। दुग्ध श्रवण के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स प्रोलैक्टिन हार्मोन्स है। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का WHO क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है। दक्षिण पूर्व एशिया का जो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। देखिए, इसबगोल की भूसी जल के साथ प्रयोग करने से किस बीमारी से आराम मिलता है? इसबगोल की भूसी जल के साथ प्रयोग करने से किस बीमारी से आराम मिलता है? या इसबगोल की भूसी जल के साथ प्रयोग करने से किस बीमारी में राहत मिलती है? किस बीमारी से राहत मिलती है? तो इसबगोल की भूसी जल के साथ प्रयोग करने से डायरिया में राहत मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस ए के वायरस किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? एक स्थानांतरित होते हैं, एक दूसरे में फैलते हैं, अलग एक से दूसरे जगह फैलते हैं। देखिए, हेपेटाइटिस ए के वायरस जो है जल द्वारा स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस ए के वायरस किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो हेपेटाइटिस ए के वायरस जो होते हैं, स्थानांतरित होना मीन्स एक दूसरे जगह फैलना। तो जैसे हेपेटाइटिस ए के वायरस जो होते हैं
होते हैं वो जल द्वारा स्थानांतरित होते हैं, जल द्वारा एक दूसरे में फैलते हैं, जल द्वारा ये जो है स्थानांतरित होते हैं। नेक्स्ट, काला अजार रोग किसके द्वारा फैलता है? काला अजार रोग किसके द्वारा, किस विषाणु के, जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो काला अजार लिस्मानिया बैक्टीरिया के द्वारा, जीवाणु के द्वारा फैलता है। काला अजार जो बीमारी है, रोग है, वह लिस्मानिया बैक्टीरिया के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुधिर कैंसर का कारण है। रुधिर कैंसर का, ब्लड कैंसर का काजेज है, कारण है। तो रुधिर कैंसर का जो मुख्य कारण है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जो है रुधिर कैंसर का कारण है। रंजकहीनता एल्बिनिज्म में अनुपस्थित होता है। रंजकहीनता एल्बिनिज्म में मेलानिन की कमी होती है। मेलानिन वह है जो त्वचा को रंग प्रदान करता है। नेक्स्ट देखिए, विश्व का पहला नर्सिंग स्कूल शुरू किया गया था। विश्व का, वर्ल्ड का जो है पहला नर्सिंग स्कूल कहाँ पर शुरू किया गया था या स्कूल शुरू किया गया था? तो विश्व का पहला नर्सिंग स्कूल जो है भारत में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटापे, मोटापा फैट जिसे कहते हैं का कारण होता है। तो मोटापे का, फैट का जो कारण होता है वह अधिक कैलोरी का सेवन करना, अत्यधिक कैलोरी का सेवन करना जो है मोटापे का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, होती है फेफड़ों में अलवेली की अनुमानित संख्या होती है। तो फेफड़ों में अलवेली की जो है अनुमानित संख्या होती है 700 मिलियन। फेफड़ों में अलवेली की जो है अनुपस्थित संख्या होती है, अनुमानित संख्या होती है 700 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सामान्य वार्ड में नर्स और मरीज का अनुपात होना चाहिए। एक सामान्य वार्ड में नर्स और मरीज का अनुपात होना चाहिए 1:6 का। जैसे एक कमरे में 6 जो है मरीज हैं तो उसमें एक जो है नर्स की उपस्थिति होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भारत की संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई। भारत की जो संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई वह कब की गई, या भारत की संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई? तो भारत की संशोधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा 2002 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रणाली रेस्पिरेटरी सिस्टम का कौन सा भाग वाणी आवाज के लिए उत्तरदायी है? तो श्वसन प्रणाली रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है फेरिंक्स जो भाग है वाला भाग है वही जो है वाणी आवाज के लिए उत्तरदायी होता है। आईएनसी मानकों के अनुसार जेन्नम स्कूल में छात्र शिक्षक रेशियो है। आईएनसी के मानकों के अनुसार जेन्नम GNM स्कूल में छात्र और शिक्षक का रेशियो होना चाहिए या है तो 1:10 का जो है मानक होना चाहिए। आईएनसी के अनुसार जो है एक जेन्नम स्कूल में जो है कक्षा में छात्र और शिक्षक का जो रेशियो होता है 1:10 का होता है। 10 अगर स्टूडेंट हैं तो एक शिक्षक जेन्नम के होने चाहिए, 1:10 का अनुपात होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में किस वर्ष संशोधन किया गया था? भारतीय राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम में किस वर्ष जो है संशोधित किया गया या संशोधन किया गया? तो भारतीय मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम में जो है 1987 में 1987 में जो है संशोधन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। विकलांग व्यक्तियों का जो है अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को जो है विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है 21 जून 21 जून को मनाया जाता है। राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भ्रूण के मृदु रोमिल बाल होते हैं जिसे कहते हैं, भ्रूण का जो मृदु रोमिल बाल होता है वह उसे क्या कहते हैं? तो उसे लैंगो कहते हैं। भ्रूण के जो मृदुरोमिल बाल होते हैं उसे लैंगो कहते हैं। जन्म देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जन्म देने की प्रक्रिया प्रसव जिसे लेबर कहते हैं,
जन्म देने की प्रक्रिया प्रसव, जिसे लेबर कहते हैं, कहलाती है। मनुष्य के शरीर का तापमान होता है, मनुष्य के शरीर बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट देखिए, रक्त को जमने में सहायक विटामिन होता है। रक्त को जमने में, रक्त को थक्का बनाने में जो सहायक विटामिन होता है वह विटामिन के होता है। रक्त को जमने में सहायक विटामिन के होता है।